Hello dear students. In this video, I'll be guiding you for how to perform 6 experiment of applied physics laboratory in semester 1. एक्सपेरिमेंट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स फॉर पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल यूजिंग पाइथन। एक ऐसा प्रैक्टिकल है जो आप घर बैठे कर सकते हो, कंप्यूटर की मदद से करना है। इसका एम देख लेते हैं यहाँ पे। Aim is to visualize the wave function and probability density for a particle in an infinite potential well, and we need to determine the number of nodes for different energy levels, and we have to analyze the dependence of nodes on energy level using Python programming. हमें पहले तो हर एक एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर जो भी पार्टिकल रहेगा उसका वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को समझना है, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखना है। सेकेंड थिंग इज हमें नंबर ऑफ नोड्स भी काउंट करने हैं। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल क्या होता है वो आपने शायद थियरी क्लास में सीखा होगा या फिर सीखने वाले होंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेव फंक्शन ये सारे कंसेप्ट सीखे होंगे। नोड क्या होता है मैं सिंपली शॉर्ट में बता देता हूँ। नोड मीन्स के जहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है, साई की वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर साई की वैल्यू जीरो हो गई तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि उस लोकेशन पे उस पॉइंट पे पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, उसे कहते हैं नोड्स। तो हमें नोड्स कैलकुलेट करने हैं कोई भी एनर्जी लेवल के लिए। इस वीडियो में मेनली मैं आपको प्रोसीजर सिखाने वाला हूँ। थियरी के बारे में डिस्कशन आपने क्लास में किया ही होगा। प्रोसीजर अगर आप यहाँ पे देखोगे, जिन किसी को भी अगर डाउट है तो आप थियरी यहाँ से पढ़ सकते हो। प्रोसीजर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो दैट विल बी बेस्ट। आपको सर्च करना है python.org, गो टू डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पाइथन लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उस पर क्लिक करिए, एक सेटअप डाउनलोड होगा, उसे ओपन कर दीजिए। ओपन होने के बाद इन दोनों ऑप्शंस को टिक करिए, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट। सारी चीज़ें हो सके उसे इंस्टॉल कर दीजिए, नुकसान नहीं होगा। एंड लेट्स इंस्टॉल। ये थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में टाइम लेगा, तब तक हम लोग थोड़ा थियरी के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। साइन इज वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन nth एनर्जी स्टेट। यहाँ पे x क्या होगा? इट्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे कहीं पे भी t का टर्म नहीं है। दैट मीन्स कि दिस वेव फंक्शन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम। टाइम के साथ वेव फंक्शन चेंज नहीं होने वाला, इट इज स्टेशनरी। देन l हो जाएगा लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल, वो कुछ एंगस्ट्रॉम के साइज में रहती है। n इज एनर्जी लेवल अगेन, x पोजिशन, एंड l इज लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल। इंस्टॉलेशन अभी भी चल रहा है। अगर मैं वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, देन आई गेट इट्स मॉड्यूलस स्क्वायर, और इसके मॉड्यूलस स्क्वायर को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है आफ्टर फ्यू सेकंड्स। इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप देख सकते हो कि हमें कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कॉपी इट, अपने विंडोज़ में CMD ओपन करिए और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। numpy एंड मैटप्लॉटलिब दो लाइब्रेरीज है। ज़्यादातर डिटेल्स के बारे में बात नहीं करूँगा, बस इसे परफॉर्म कैसे करना है वही चीज़ें मैं सिखाऊंगा। जिनको पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर इन चीज़ों को टेक्निकल टर्म्स को डिटेल में समझना है, आप लोग इंटरनेट से या फिर AI टूल्स की हेल्प से ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और ये प्रोसेस करते टाइम कहीं पे भी एरर अकर होता है तो ये सारी चीज़ें आप AI टूल्स को पूछ के डीबगिंग करवा सकते हैं, या फिर कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो सॉल्व करने में उनकी हेल्प ले सकते हैं। यस, तो जब तक ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही है हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमें वो कोड को कॉपी करना है और एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। कोड आपको यहाँ पे लास्ट पेज पे मिल जाएगा, आइदर यू कैन गो टू दिस वेबसाइट या फिर यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करो। जब आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि कुछ लाइंस को देखो एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है, जिसे कहते हैं इंडेंट। वो इंडेंट के साथ आपको उन लाइंस को लिखना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, तो फॉर्मेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कई बार PDF से कॉपी करने में वो फॉर्मेटिंग चला जाता है, तो यहाँ पे मैंने गिटहब का लिंक दिया है कोड का,
आप गिटहब ये लिंक ओपन कर सकते हैं, यहाँ से कोड को कॉपी कर लो। देन आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन यू विल गेट दिस IDLE shell, IDLE, idle shell. Open it, go to file, new file, paste your code here, then save it. I'll suggest कि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन जहाँ पे आपको कोड सेव करने का सजेस्ट कर रहा है वहाँ पे मत करिए, कोई भी और फोल्डर में कहीं पे भी कर दीजिए, चाहे तो डेस्कटॉप पे कर दीजिए। एक्सपेरिमेंट 6 या फिर कोई भी नाम आप दे सकते हैं, बट ऐसा नाम मत दीजिए जो पाइथन से रिलेटेड या फिर उसके कोई प्री डिफाइंड लाइब्रेरी से मिलता जुलता नाम हो, कुछ अलग नाम दीजिए। सेव होने के बाद रन पे जाओ, रन मॉड्यूल करो, ये कोड रन हो जाएगा। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई थी। यस, लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी थी। सो कोड रन करने के बाद इट इज़ आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल। आई नीड टू राइट एनी इंटीजर वैल्यू टू प्रोसीड द कोड, और जब भी मुझे कोड एंड करना होगा मैं ज़ीरो टाइप करूँगा। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ वन टाइप करके। मैं एनर्जी लेवल वन के लिए इसका वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखना चाहता हूँ। एज सुन एज वी प्रेस एंटर वी गेट दिस कर्व। देख सकते हैं यहाँ पे वेव फंक्शन का कर्व है एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बाउंड्रीज, दिस रेड लाइंस आर द बाउंड्री ऑफ पोटेंशियल वेल। मैंने बताया था पोटेंशियल वेल की लेंथ है यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम जितनी। बाउंड्री पे वेव फंक्शन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, और बाउंड्री को नोड में कैलकुलेट नहीं किया जाता। बाउंड्री के बीच में कहीं पे भी वेव फंक्शन पास हो रहा है, ज़ीरो से, ज़ीरो की लाइन से कहीं पे भी पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ नोड्स आर ज़ीरो। तो आपका जो टेबल है, दिस ऑब्जर्वेशन टेबल, एनर्जी लेवल नंबर वन था, नंबर ऑफ नोड्स ज़ीरो आ गए। ये ऑब्जर्वेशन होने के बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद वापस यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट इनपुट लेने के लिए पाइथन रेडी है। आप कोई भी एनर्जी लेवल दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं या फिर 3 भी दे सकते हैं। मैं 3 देना पसंद करूँगा, तो नया कर्व बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वेव फंक्शन एक बार यहाँ से ज़ीरो से क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है वेव फंक्शन का वैल्यू, देन सेकेंड टाइम यहाँ पे हो रहा है, तो 2 नोड्स मिल रहे हैं। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए मुझे 2 नोड्स मिलते हैं। तो अगेन आई विल राइट डाउन हियर n इज इक्वल टू 3 के लिए 2 नोड्स। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिखा रहा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रही है, फिर घटता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। दिस इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे वेव फंक्शन 0 था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 हो गई। जब मैं इस ग्राफ को, पुराने ग्राफ को क्लोज करूँगा, तभी मैं नया इनपुट दे पाऊँगा। तो आप चाहे तो 3 या 4, यहाँ पे टेबल में कितने ऑप्शंस है, 1 2 3 4, आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा रीडिंग्स भी ले सकते हैं। मैं कुछ और वैल्यू दे देता हूँ, चलो 4 दे देता हूँ। n इज इक्वल टू 4 के लिए कितने नोड्स है वो कैलकुलेट करने हैं, वहाँ पे टेबल में लिखने हैं। इसे क्लोज करोगे, ऐसे वैल्यूज आती जाएगी। जब आपने इनफ डेटा पॉइंट्स ले लिए तो ज़ीरो प्रेस करके इसे एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका कोड एग्जिट हो गया। आपने सारे ऑब्जर्वेशन लिख लिए थे, साथ ही में जो आपके ग्राफ्स थे उसे भी आपको सबमिट करने हैं। तो वो सारे ग्राफ का आप चाहे तो उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो, या फिर कोई भी वे आप यूज़ कर सकते हो। इस सिंपली वो एक पेज में आनी चाहिए। मल्टीपल पेज में जाओगे आपके पेज ज़्यादा वेस्ट होंगे, उससे अच्छा है कि आप एक पेज में कर लो। 4 रीडिंग है या फिर 3 4 रीडिंग्स है, तो उसके वेव फंक्शन एंड इस तरफ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व। इसे बाजू बाजू में आप एनर्जी लेवल कोई भी जो लिया था आपने उसका फोटो यहाँ पे अटैच कर दो। वंस यू कंप्लीट दिस, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट लेके फिर सबमिट कर सकते हैं। इसे सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना चाहो वो पेन और पेंसिल से लिख सकते हो। बाकी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो इनकी आपको प्रिंट लेनी ही पड़ेगी, जैसे कि ये प्लॉट हो गया, इसका प्रिंट लेना ही पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें आप इसका भी प्रिंट चाहो तो ले सकते हो, और नोटबुक में लिखना चाहो तो एक्सरसाइज शीट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इट्स अप टू यू, बट फोटो का तो आपको प्रिंट लेना ही पड़ेगा।
ये होने के बाद ये एक वे है, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, आप फिर सबमिट करो एंड विल गिव यू सम मार्क्स। कुछ लोगों को ये प्रोसेस करने में एरर आता है, तो उसका डीबगिंग आपको खुद कर लेना है। कैसे करना है आप इंटरनेट पे चाहे तो देख सकते हो, एआई टूल्स की हेल्प लो या फिर फ्रेंड्स की हेल्प लो। दूसरा एक और चीज़, जो कंप्यूटर यूज़र्स नहीं है उनके लिए मैं एक ऑप्शन देना चाहता हूँ, या फिर जो कंप्यूटर यूज़र्स है लेकिन एक ऑल्टरनेट वे यूज़ करना चाहते हैं, जिनको पाइथन में एरर आ रहा है डिवाइस में इंस्टॉल करते टाइम, आप गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हो। सर्च करो गूगल कोलैब, ये वेबसाइट पे जाओ google.research.google.com। अगर कोई और वेबसाइट पे चले गए ओपन नहीं हो रहा तो फिर थोड़ा सा ढूंढ लो, मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि अपने कोड को कैसे लाना चाहते हो। मैं सिंपली एक नया नोटबुक क्रिएट करना पसंद करूँगा, क्रिएट अ न्यू नोटबुक। उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। नोटबुक ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगर यहाँ पे कोड लिखने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो प्लस करके, प्लस कोड करके एक नया ऑप्शन आ जाएगा। मुझे ऑलरेडी दिखा रहा था। मेरा जो कोड है उसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। कोड हमारा क्लोज हो गया ना, आई गेस हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा था, तो कंट्रोल वी करके उसे यहाँ पे पेस्ट किया। क्योंकि हमने पाइथन लाइब्रेरीज हमारे डिवाइस में यहाँ पे इंस्टॉल की थी सीएमडी में, यहाँ पे भी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको फर्स्ट लाइन एक नई लाइन ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज दिस साइन एंड पिप इंस्टॉल। मैं जूम करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखे, पिप इंस्टॉल numpy एंड मैटप्लॉटलिब। ये लिखने के बाद यू कैन क्लिक ऑन दिस प्ले बटन, जिससे हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। इट विल टेक सम टाइम। वो पाइथन कंप्यूटर इंजन से कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। वंस इट इज़ कनेक्टेड कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आउटपुट यहाँ पे नीचे दिखेगा। विल वेट फॉर सम टाइम। कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, यू कैन सी, एंड विल गेट आउटपुट सून। यस, इट इज़ आस्किंग फॉर द एनर्जी लेवल वैल्यू। यहाँ पे 2 से शुरू करता हूँ मैं। एज आई प्रेस एंटर, यहाँ पे प्लॉट ड्रॉ हो गए। दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 2 वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन इसे पेस्ट करिए। कई बार गूगल कॉलैब में यूज़ करते टाइम ये एक ऑप्शन, एक प्रॉब्लम आता है कि इसे ग्राफ को क्लोज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, एंड नया वेव फंक्शन का वैल्यू डालने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा। तो जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो इस प्ले बटन को स्टॉप कर दो, फिर से उसे रन करो कोड को, एंड इस बार नए एन की वैल्यू के साथ करो। अब इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, मैं टेक्नोलॉजी में उतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो लोग एक्सपर्ट है वो चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे पास ये एक ऑप्शन था जिससे मैं अपने काम कर पा रहा था। नेक्स्ट एनर्जी लेवल का वैल्यू डाला 3, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए वेव फंक्शन मिला एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिली। स्क्रीनशॉट ले लो, उसे अपने राइट अप में ऐड करो। ऐसे अलग अलग n की वैल्यूज़ के लिए चेक करके देखो। आप अपने खेलने के लिए या फिर विजुअलाइजेशन के लिए एन की अलग अलग वैल्यू, तरह तरह की वैल्यूज लेके ट्राई कर सकते हो। बट रिमेंबर एन की रेंज क्या थी, उस विद इन द रेंज में देना। एन इज इक्वल टू -3 मत देना। एन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है वो आपने थियरी क्लास में सीखा होगा, नहीं आता तो एक बार जाके देख लो। ओके, तो ऐसा करके आप ये वाला प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। इस कोड को रन करने के इससे भी अलावा, इसके भी अलावा बहुत सारे वेज हो सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर दोज वेज, एंड किसी के पास जुपिटर नोटबुक है या फिर वी एस कोड है, वो ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करना चाहता है, यू कैन यूज़ एनी ऑफ द वे। मेरा काम यहाँ पे आपको बस गाइड करना था कि ये कोड रन कैसे करना है। जिस सिंपल 2 वेज बता दिए, जो मोबाइल यूज़र है वो गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क अस। थैंक यू।